आज हम बात करेंगे MNA अली वज़ीर साहब के बारे में, जो जनूबी वज़ीरिस्तान से 2018 में इलेक्शन जीते थे। पिछले 5 महीनों से वो कराची सेंट्रल जेल में है। मेरी उनके वकील से बात हो रही थी, तो उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया? उनको गिरफ़्तार इसलिए किया गया कि पिछले साल दिसंबर में उन्होंने सोराब गोट कराची में एक जलसे में बात कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक पश्तो का एक मिसरा जो कुछ पंजाबियों के ख़िलाफ़ है, वो उन्होंने बात करते करते बीच में बोल दिया। उसके बाद उन पे FIR कटी, जिसमें FIR में था कि उन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी की है, एथनिसिटीज़ के बीच में एनिमिटी प्रमोट करने की कोशिश की है। उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया, पेशावर से उनको ले गए कराची। वहाँ पे उनका एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उनको बेल उनकी रिजेक्ट हो गई है। जो बाकी 11 थे अक्यूज़्ड, उनको रिहा कर दिया गया है। अच्छा, उनके जो वकील हैं फिर वो गए सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन दी। 5 मई को वो फ़ैसला महफूज हो गया और अभी तक वो फ़ैसला नहीं आया। तो ये अब उनका जो है वो केस चल रहा है। पिछले 5 महीने से वो बंद हैं, ना वो नेशनल असम्बली में मेरे ख़्याल से एक दफ़ा आए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी उनके बहुत ही कम जारी होते हैं। तो ये आजकल का हमारा इशू है। हमारे एक सियासतदान हैं, MNA हैं, नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो नेशनल असम्बली नहीं आ सकते। देखिए बेनज़ीर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ अफरीदी साहब ने उन्होंने भी ख़त लिखा है चीफ जस्टिस जो हैं सिंध हाई कोर्ट के इसी मामले के ऊपर, अली वज़ीर साहब के मामले के ऊपर। तो बार एसोसिएशन और ये लोग सब जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ये देखा है कि अपोजिशन जो है वो उस तरीके से अली वज़ीर साहब के इशू पर नहीं आवाज़ उठा रही। वैसे हर छोटी चीज़ के ऊपर भी अपोजिशन बहुत बड़ा एक बना देती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वो नैरेटिव भी या हुकूमत से डिमांड करने लग जाती है। इधर वो इंसाफ की डिमांड हमने उस तरीके से बड़ा एक म्यूटेड सा रिस्पॉन्स थोड़ी बहुत हुई है कि बात की एक जो कंसिस्टेंट है वो तो मोहसिन दावर साहब जो हैं वो करते हैं, कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बात भी करते हैं, चंद और लोग हैं। लेकिन ऑपोजिशन के अंदर ही देखा जो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई आपके एक MNA हैं जिनको इतनी देर से रखा हुआ है जेल के अंदर, उनकी बेल के ऊपर भी जिस तरह आपने भी बताया इतने मसाइल हैं, तो आप लोग चुप क्यों हैं? इस तरह की बात, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं साउथ वजीरिस्तान के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ये बड़ा मसला है कि कोई उनके लिए भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में अपोजिशन को थोड़ा सा ज़्यादा मोबिलाइज होना चाहिए। अच्छा, मेरे इस पे 3 पॉइंट्स हैं। 3 मेरे ख्याल है बहुत अहम इश्यूज़ हैं जो पूरे हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सोसाइटी उसको प्लेग करते हैं, जो हमें इस केस में नज़र आते हैं। पहला, PTM रियासत की बदतरीन बर्बरियत का शिकार है PTM, और अक्सर उसके जो लोग हैं, जिस तरह से कानून इस्तेमाल होता है, कानून ना भी वैसे ही जिस तरह रियासत की ब्रूट फोर्स इस्तेमाल होती है उनके ख़िलाफ़, जिस तरह की सेंसरशिप होती है। आपने ऑपोजिशन की बात की, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हम देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए हर कोई आवाज़ उठा रहा था कि उनकी कंस्टिट्यूंसी कैसे डिप्राइव हो सकती है, अली वज़ीर साहब की कंस्टिट्यूंसी क्यों डिप्राइव हो। तो ये एक तो PTM के ख़िलाफ़ जो एटीट्यूड है वो हम इसमें देख रहे हैं। दूसरा, हेट स्पीच। पाकिस्तान में अब इनके जो आपने बेनज़ीर चार्जेस का हवाला दिया वो ज़्यादातर हेट स्पीच से रिलेटेड है। अब हेट स्पीच, हर चीज़ को हम हेट स्पीच बना देते हैं। कुछ एकेडमिक्स ने मिलकर ख़त लिखा था कि पाकिस्तान में एकेडमिक फ्रीडम श्रिंक हो रही है। PTA ने रिपोर्ट कर दिया कि ये जो है ये हेट स्पीच है। मतलब आप ये ज़रा देखिए, स्टूडेंट मार्चेस होती हैं उसमें हेट स्पीच होती हैं, कोई और आपने किसी पे, क्योंकि इतना वेगली डिफाइंड कानून है, इसमें आप किसी पे भी FIR काट सकते हो तो काट देते हैं। तो हेट स्पीच को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। हर हेटफुल स्पीच आप कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने बात की वो हेटफुल है, लेकिन क्या वो हेट स्पीच है? कानूनी तौर पे नहीं। एक एसोसिएशन होनी चाहिए कि आप एक बात करो जो हेटफुल है, नफ़रत अंगेज़ है, उसके बाद लोग एक्ट करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस इंटेंशन से ये बात की कि लोग जो है वो वायलेंस करें? मेरा नहीं ख्याल। सो क्या हेट स्पीच का मुकदमा बनता है? मेरा नहीं ख्याल। तीसरी बात, 4-5 महीने से वो जेल में। हमारे मुल्क में लिबर्टी, किसी को जेल में आपने रख दिया, और ये बाय एंड लार्ज हम देखते हैं ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ या जो रियासत को लोग पसंद नहीं उनके ख़िलाफ़, कई महीने वो जेल में रहते हैं, कई साल वो जेल में रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जेस प्रूव नहीं होते। जबकि अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की इतनी ज़्यादा जजमेंट्स हैं जो कहती हैं पर्सनस लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जेस प्रूव नहीं होते तो आप उनकी ज़िंदगी के 4-5 महीने, 1-2 साल ये वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, स्पीच के ऊपर उनके चार्जेस हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? आप उन्हें क्यों नहीं उन्हें बेल मिल रही? सो ये 3 इश्यूज़ हैं, PTM, हेट स्पीच और बेल। मेरा ख्याल है इसलिए ये दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादती है जो पूरी हमारी रियासत की, वो ये केस में ना सिम्बलाइज होती है।
उसमें ये भी है, खैर हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये वाकई सच्ची हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग थे मौजूद उन्होंने कहा था कि एक आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई थी उसमें सलीम साफ़ी साहब ने मैसेज कन्वे किया था अली वज़ीर साहब की मदर का, कि उनकी कंसर्न्स कन्वे की थी तो आर्मी चीफ साहब को। तो आर्मी चीफ साहब ने एलिजिडली ये कहा कि उनका कोई इलीगल बस स्टैंड था, तो वो उनकी वालदा को नहीं पता कि उनका इलीगल बस स्टैंड था। तो वो तो वैसे ही बड़ी फनी बात है कि इलीगल बस स्टैंड है इस वक्त जो सारा रिंग रोड का मजाक चल रहा है और जो हम वहाँ थे नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि ये किस्सा हुआ आप मुकदमा चलाएंगे मतलब ये भी बीच में एक था कि वो तो ये भी था, मतलब वो जो इस वक्त यार जो इस वक्त कराची में हो रहा है, जो सब जगहों पे कब्जे हो रहे हैं, जो लैंड माफिया की वजह से हो रहे हैं, वो हमारे सामने तो एक इलीगल बस स्टैंड, तो उनको भी फिर पकड़ने आप तो ये चार्ज करें ना, हेट स्पीच के चार्जेस, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा वैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली वज़ीर साहब जो हैं उनके साथ बहुत सख्त ज़्यादती हो रही है, और वो हमें पता है क्यों हो रही है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है और पीटीएम के खिलाफ है, हमें पता है। और उनके साथ ये ज़्यादती आगे भी होगी, क्योंकि पीटीएम से तो नहीं लगता कि कोई मामला सुलह की तरफ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन अली वज़ीर साहब एक एमएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा ख्याल है उनको भी वो स्पीच नहीं करनी चाहिए थी, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। कोई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें, आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी क्या लेवल है, उसमें आप क्या कह रहे हैं। और वो मतलब बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना सी बात थी, और कोई पहली दफ़ा शायद नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी तो किसी पॉइंट पे रुक के सोचना चाहिए ना कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, व्हाई डिड आई से दिस, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। देखिए अली वज़ीर साहब के घर से 18 लाशें उठी हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि वैसे भी हम लोग जो पंजाबी हैं, शायद, और मैं ख़ुद भी पंजाबी हूँ, हम ज़रा थोड़े से सेंसिटिव हैं हर मामले में। पश्तूनों के ख़िलाफ़ भी इस मुल्क में हर किस्म की नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल होती है, सिंधियों के ख़िलाफ़ भी होती है, लेकिन तब तो ना गद्दारी के पर्चे बनते हैं, ना बगावत के पर्चे बनते हैं, ना प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन एथनिसिटीज़ के पर्चे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे, और हम तो मतलब पंजाबी जो है उनके पास पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है, सबसे ज़्यादा मुल्क में आबादी भी है, तो हम क्यों इतने सेंसिटिव हैं छोटी हर बात पे, छोटी छोटी चीज़ पे। नहीं, मेरा ख्याल है इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पंजाबी सेंसिटिव हैं, आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है, वो उनके ऊपर है कि आप ये नहीं कह सकते, ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें नहीं कह सकते। आई बिलीव दैट इट कुड बी दैट आई एम रॉन्ग, बट आई ट्रूली बिलीव दैट कि उनको भी एक किसी पॉइंट पर रुक के सोचना चाहिए था, जो मैं कहने लगा हूँ इसका क्या मतलब है। मतलब लय में लग के कह जाना, वो तो फिर आज तक हमने इमरान खान साहब को इस बात पर नहीं माफ़ किया कि उन्होंने कहा था कि हमारे मिसअंडरस्टूड से ब्रदर्स हैं, वो बम फाड़ रहे थे हर जगह। भाई हमने ये नहीं माफ़ किया तो कह दिया उन्होंने, नहीं मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है इस पे ये मेरा हम सब इस बात पे एग्रीमेंट में हैं कि ये उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें आज़ाद होना चाहिए। 4-5 महीने आपने इस तरह के फैब्रिकेटेड चार्जेस साफ नज़र आ रहे हैं, उसमें उनको जेल में रखा है। आप एथिकल सवाल उठा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का। मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद बात हम किसी और शो में अपनी करेंगे, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ सवाल है। इस पर तो हम एग्रीमेंट में हैं कि उनके साथ रियासत की बदतरीन का वो शिकार है। और ये तो रियासत का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है ना गद्दारी, तो जिस इस पे गद्दारी लगा दो, उस पे वो लगा दो, तो सारे हमारे सियासतदान भी, प्राइम मिनिस्टर को आपने टांग दिया भाई ये तो वो मुल्क है, तो एक मुझे लगता है हम एथिकल और कानूनी इश्यूज को मिक्स कर देते हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहस हो सकती है, ये कानूनी तौर पे उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, और रियासत की सतह पे उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, और उम्मीद है उनको बहुत जल्द बेल मिलेगी और अपनी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर सके। हाँ, मेरे ख्याल से। और डिबेट की आप बात कर रही हैं रीमा, डिबेट होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादातर टीवी चैनल्स पे तो इस पे बात ही नहीं कर सकते आप, बिल्कुल ब्लॉक। तो बात क्यों नहीं कर सकते हम इस केस के बारे में, बात क्यों नहीं कर सकते? वो एक सियासतदान है, एक एमएनए है, हम उनके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? डिबेट का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे तो ख्याल से अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल पा रहे उनकी स्पीचों पे ताले लगा दिए, 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बोल पा रहे। वो तो हमारी स्टेट जो है वो तो एक बिल्कुल ही, जब उनका मूड होता है तो फिर वो जो करना होता है वो कर देते हैं, वो जान ताला लगाना होता है। और ये पहली दफा नहीं है निताशा कि उनको गिरफ्तार किया गया या इस किस्म के दावर में भी दहशतगर्दी के मुकदमे बने हैं, दहशतगर्दी के वो जो सारा एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया, कई एक्टिविस्ट को। हमारा तो फेवरेट काम है ना, हमारा तो वो कौमी वो हॉबी बन गया हुआ है कि हर एक के ऊपर इल्जाम लगाओ और फिर वो कर दो, और उनसे फिर पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट मांगो ना। अच्छा, ये भी है वैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ने ना कभी कोई सबक नहीं सीखा।
इससे बालातर होके कि अली वज़ीर ने क्या कहा या नहीं कहा या उसने क्या किया, आपने जिस बंदे के पीछे आप पड़े हैं वो बाद में बड़ा ही हो गया। ये आपको नहीं समझ आ रही कि ये आपका ही खास हुनर है कि आप जिसके पीछे जाते हैं वो उससे पहले से बड़ा होके वापस आता है। आप अपने लिए ये ट्रबल्स क्रिएट किए जाते हैं लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे, वो अब भी वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोशिशें हुई थी पीटीएम से इंगेज करने की, इस तरह की बहुत सी अटैम्प्ट्स हुई थी। वी डोंट नो वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट। जैसे रीमा ने एक हमारे पहले भी एपिसोड में कहा था कि हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है कि बिहाइंड क्लोज्ड डोर क्या हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, क्या ऑफर दी गई और क्या कहा गया, तो वो हमें नहीं पता होता। लेकिन इन दिस केस वी नो कि अली वज़ीर साहब किसी और वजह से नहीं, इस वजह से जेल में हैं क्योंकि एक ख़ास हल्का उन्हें सख्त नापसंद करता है। और जैसे मेमन ने कहा कि ऑपोजिशन भी बड़ी सिलेक्टेड है कि किसके बारे में बात करनी है और किसके बारे में बात नहीं कितने वजन से बात करनी है, कितने वजन से बात करनी है। बिल्कुल ठीक है। और इस इशू पे उनको मतलब सब सारे सियासतदानों की बात करते हैं जिन पे नैब के केसेस हैं, ये भी एक इशू है जो उनको कौमी असेंबली में उठाना चाहिए, जिस पे बात करनी नहीं, वो नाराज़ नहीं करना ना एस्टेब्लिशमेंट कोई खास हद से आगे। हाँ, उनकी लड़ाई खत्म हो गई। हालांकि मेरा ख्याल था कभी थी नहीं इस तरह कुछ। मेरा ख्याल था इस पे नून लीग बोलेगी क्योंकि उनका भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यू है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। हम यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको पता चले हमारी अगली वीडियो कब आ रही है।